किसी की बच्ची आपके घर पे काम करती है तो इसका क्या मतलब वो बच्ची नहीं है, उसमें जान नहीं है, वो क्या आप खरीद के ले आए हैं? ये तमाम सवाल वो सवाल हैं जो लोग ये जुल्म ढाते हैं उनको पूछने चाहिए। आज भी जगह जगह ऐसी तस्वीरें शेयर होती हैं जिसमें देखा जाता है कि बच्चे ज़मीन पे बैठे खाना खा रहे हैं और पूरी फैमिली टेबल पे बैठी है, जहाँ ये देखा जाता है कि सख्त सर्दी में लोगों के घरों में संगे मरमर का जो फर्श है उसके ऊपर वो नन्हे पाँव उन सख्त सर्द फर्शों पर फिरते हैं और आप ये सोचते हैं कि उनके नन्हे पाँव सर्दी से ठिठर जाएं पर फर्श पे मैल ना आए, संगे मरमर पे कहीं कोई दाग ना आ जाए। ये तमाम इंसानी पत्थर दिल, जो इंसान के दिल पत्थर के हो गए हैं ना, ये उनकी निशानियाँ हैं। अपने दिलों को पत्थर का होने से बचाएं। सारा अहमद के पास लेके चलता हूँ जो ऐसी कहानियाँ रोज़ सुनती हैं। सारा अहमद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन है, जिनके साथ हम अक्सर बहुत करीब होकर उनके साथ काम करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ काम करते हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं। ज़रा जाके देखें सारा अहमद क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अभी आपने रिसेंटली एक बच्ची रिजवाना की गार्डियनशिप ली और आपने उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में तहवील में लिया। उसके अंदर मैंने देखा कि बच्ची के वालिदैन हैं और वालिदैन की मौजूदगी में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है। बिल्कुल, अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो समझे कि बच्चा या बच्ची वालिदैन के पास गैर महफूज हैं तो फिर इजीली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इसकी लीगल कस्टडी हासिल कर लेता है। मैंने सुना है कि इस जो बच्ची के वालिदैन हैं इन्होंने इनके और भी बच्चे हैं जो इन्होंने आगे दिए हुए हैं। जी, इन्होंने एक दो और बच्चों को भी घरों में मुलाजमत पर रखवाया हुआ है। और दूसरी बात मुझे कल पता चली है कि जो बच्ची का फादर है उस पे उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है पुलिस के पास। ये तो वो केस हैं जो सामने आ गए, कई ऐसे केस हैं जो सामने भी नहीं आते। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से राब्ता करना कैसे आसानी से मुमकिन है उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में? जी, हमारा हेल्पलाइन नंबर है विच इज़ 1121। कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है। कहीं भी बच्चा हो वहाँ पे पहुँचेगी और उसको अपनी हिफाजती तहवील में लेगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग बच्चे को मुलाजमत पर रखते हैं उनका सोशल बॉयकॉट करें और अगर देखें तो हमारी हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म करें। वैसे ये टोटली मैंडेटेड चाइल्ड उसका लेबर डिपार्टमेंट का, जो पंजाब का लेबर डिपार्टमेंट। अच्छा, लेबर डिपार्टमेंट से याद आ गया कि लेबर डिपार्टमेंट, मैंने सुना है कि लेबर डिपार्टमेंट ने चाइल्ड जो लेबर है उसकी स्टडी यानी कि कितने बच्चे हैं वो 1996 में की थी, उसके बाद अभी तक वो स्टडी नहीं की जा सकी दोबारा। जी, दैट्स ट्रू एंड प्लस मैं ये देखती हूँ उनके कवानीन भी है लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। अब आई डोंट नो उनको रिसोर्सेज की कमी है या क्या कमी है। रिसोर्सेज की कमी तो नहीं लगती, गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, सारा कुछ। हमारा इदारा जिसका बजट कंपेयर टू लेबर डिपार्टमेंट 1/100 है और ये काम हमारा नहीं है, बट फिर भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई और नहीं कर रहा। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 जो मैक्सिमम सज़ा है एक बच्चे को मुलाजमत पर रखने के लिए, उसका फ़ाइन है मैक्सिमम 50,000 रुपये और कोई 1-2 माह की जेल, विच इज़ नथिंग। आप मुझे बताएं। तो हमने प्रपोज़ किया गवर्नमेंट को इसकी मिनिमम पनिशमेंट 5 लाख रुपये होनी चाहिए और 3 साल कैद होनी चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट के अंडर है ये चाइल्ड प्रोटेक्ट, ये जो चाइल्ड लेबर है ये तो आपके अंडर होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर 100% लेबर डिपार्टमेंट के कानून में। और आपने क्या इसके लिए कुछ मूव किया है कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो चाइल्ड लेबर को भी केटर करे? बिल्कुल, हमने जो है उस ड्राफ्ट में ये भी मेंशन किया कि चाइल्ड लेबर को उठा के हमारा PDNC एक्ट है उसके अंदर डाले क्योंकि मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। अभी रिजवाना का स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, वो आपके पास रहेगी? रिजवाना की हमने लीगल कस्टडी ले ली। हम पूरा ये जब वो माँ बाप अप्लाई करेंगे हम ये केस फाइट करेंगे और स्ट्रगल करेंगे कि हमें बच्ची दे दी जाए ताकि हम उसको यहाँ पे बेहतरीन मयारी तालीम, स्किल डेवलपमेंट, उसके खाने पीने सबका खर्चा उठाएं, सब कुछ के विल बी रिस्पॉन्सिबल जिस तरह हम बाकी के 1200 बच्चों का कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हेमंत और रिजवाना ये 2 बच्चियां नहीं हैं, ये आपके पूरे मुआशरे की बच्चियां हैं, ये पूरी कौम की बेटियां हैं। इनके साथ जो सलूक रवा रखा गया, मुआशरा इतना बेहिस है कि एक बार भी सड़क पर नहीं आया, एक बार भी इंसाफ के लिए उसने कोई जगह ब्लॉक नहीं की, किसी ज़मीन पे धरना नहीं दिया। किसी पढ़े लिखे को, अक्लमंद को, किसी भी शऊर रखने वाले को ये ख्याल नहीं आया कि वो रिजवाना के लिए बाहर आए, रिजवाना के लिए इंसाफ के लिए निकले, रिजवाना के लिए वो किसी भी साहिब इख्तिदार का दरवाज़ा खटखटाए। नहीं आया। हम गए डॉक्टर जावेद अकरम के पास। डॉक्टर जावेद अकरम सोशल वेलफेयर के वज़ीर हैं, डॉक्टर जावेद अकरम बैतुल माल के वज़ीर हैं, डॉक्टर जावेद अकरम हमारे निगरान सूबाई वज़ीर सेहत भी हैं। उन्होंने इन तमाम बच्चियों का इलाज किया और जो उन्होंने बात मुझे कही वो बात मेरा सीना जला गई कि हम में से कोई भी बाहर नहीं आया। हम इतने
बेहिस लोग हैं। सुने डॉक्टर जावेद अकरम क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, इसी हफ्ते में 2 बड़े दर्दनाक वाक़े हुए। एक वाक़या तो बयान कर रहा हूँ मैं उसका, रिजवाना का, वो भी प्लीज़ हमें थोड़ा बता दीजिएगा उसके बारे में डिटेल्स। और एक दूसरा एमन का वाक़या जो उनसा म्यू हॉस्पिटल में बची है, उसके बारे में बताइएगा कि वो क्या स्टोरी हुई है। देखें भट्ट साहब, जो इनके साथ हुआ है वो किसी दुश्मन की भी बच्ची के साथ ना हो। रिजवाना पिछले 6 माह से तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी। अल्लाह ताला सब्र की तलकीन फरमाते हैं, लेकिन ये सब्र की इंतहा तक पहुंच गई। दोनों बाजू टूट गए, नाक की हड्डी टूट गई, दांत टूट गए, पीछे चेहरे की स्किन, डॉक्टर साहब उसकी स्किन, बैक की स्किन पे उस पर हमें स्किन ट्रांसप्लांट करनी पड़ रही है। और इसी तरह उसके कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं है कि ये तशद्दुद का निशाना ना बने। एक इंच भी ऐसा नहीं। अच्छी स्पिरिट में है बच्ची, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी चीखें डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आती हैं तो दिल फट जाता है। ऐसा ही है। और देखें, अनफॉर्चुनेटली चंद रुपयों के लिए हमने उसको भेजा और फिर 6 माह किसी ने पता ही नहीं किया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस घर का मालिक कहाँ था, ये मालकन ये कर रही थी, उस घर के बाकी बच्चे कहाँ थे, उसके बाकी नौकर कहाँ थे, उसके हमसाए कहाँ थे, मुआशरा कहाँ था। ये मैं नहीं मान सकता कि 6 माह वो 1 to 1 ही रही है। ये तो नहीं हुआ। और यही मेरा बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसकी माँ से मेरी बहुत दफ़ा बात हुई, मैंने कहा जी आप तुसी तगड़े रहो। मैंने सुना उनको पैसों की ऑफ़र की जा रही है। वो अभी तक तो खैर मेरा नहीं ख्याल उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन यही मुझे ख़तरा था और उनको मैंने कहा कि आप तगड़े रहें। मैं चाह रहा था कि प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट करेगी। यस, मैं भी ये सोच रहा था जी। मैंने कहा लेकिन पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये FIR दर्ज हुई फेडरल कैपिटल में, इस्लामाबाद में, इसलिए वो हमारी डोमेन से बाहर निकल गई। स्टेट मुद्दई नहीं हुई इसमें। नहीं, मैं चाहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट हो। जहाँ तक हमारा फ़र्ज़ है, यहाँ से कम से कम अभी 3-4 हफ्ते उसको लगेंगे बच्ची को हॉस्पिटल में। तो उसके बाद इंशाल्लाह उसको एक ऐसी प्लेटफॉर्म और एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो एक बहुत ही कारामद बच्ची बन सके, अपनी खातर, अपने ख़ानदान की खातर और इस माशरे और इस मुल्क की खातर। एक तो था जिस पे तशद्दुद हुआ, एक जो था जो तशद्दुद कर रहा था, मैं स्टेट ऑफ माइंड नहीं समझ सका। और एक औरत जो सी थी वो ये कर रही थी, जो माँ भी है, उसके अपने 3 बच्चे हैं। और उसके बाद आपने मुझे ये एमन वाली स्टोरी बताई है। मैं तो अभी तक हाथ पाँव मेरे कांप रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। देखें, वो जो सोमिया बीबी थी, उनके जो 3 बच्चे अपने हैं, आप इमेजिन करें कि उन पे क्या असरात होंगे पूरी ज़िंदगी, और वो किस तरह ये बोझ लेके जी सकेंगे। जो देखते रहे 6 माह, क्योंकि जो उसके फ्रैक्चर्स हैं वो आज कल के नहीं हैं, वो 3 से 6 माह पुराने मुख्तलिफ, और कॉन्स्टेंटली उस पर तशद्दुद जो है एक प्रोग्राम्ड तरीके से उस पर हो रहा था। उसके दिमाग सर पे बड़ी सख्त छुरियाँ लगी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे और उसकी बचने के चांस हम सिर्फ 5% समझ रहे थे जब वो आई थी। दूसरी वजह ये थी, उसके ज़ख्म इसलिए भी नहीं बढ़ रहे थे और नहीं बढ़ रहे क्योंकि वो एक तरह 6 महीने का उसने रोज़ा रखा हुआ था, उसकी खुराक नहीं थी। ये वो पाकिस्तान नहीं हो सकता जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और जिसको कायदे आज़म ने अमली जामा पहनाया था। ये उस पाकिस्तान से बहुत दूर हम निकल चुके। जी ऐसे। और ये एमन के बारे में बताएं डॉक्टर साहब। एमन का तो मामला कुछ ऐसा है कि मेरा ख़्याल है कि बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ। DPO साहब ने बिहाड़ी के, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया रात के वक्त और उन्होंने मुझे कहा कि एक बच्ची की आंखें फोड़ दी गई हैं और उसकी माँ बहुत ज़्यादा तशद्दुद, और दूसरी भी बेटी पे कुछ तशद्दुद है, लेकिन ये जो एमन है इसकी दोनों आंखें निकाल दी गई हैं। फ़ोटो मुझे भेजी। किसकी तरफ से ये तशद्दुद हुआ? जी वही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि उनके अपने हकीकी उनके वालिद कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, वालिद तो हमारे माशरे में क्या दुनिया के हर मज़हब में प्रोटेक्शन की अलामत है। तो अगर वो वालिद ही इस तरह करेगा, उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया, मैं समझता हूँ कि मुझे अभी भी नहीं यकीन कि ऐसा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एविडेंस है वो कहता है ऐसा हुआ है। अल्लाह ताला इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे डॉक्टर साहब, और सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे जो अभी ये सामने आ गई हैं। कुछ ऐसी हैं जो अभी तक बोल नहीं पा रही, जो शायद अभी तक ये जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं और ये सारा कुछ उनके साथ हो रहा है। तो अल्लाह ताला उन सब के नसीब अच्छे करे। डॉक्टर साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।